हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे कि जो शोध गंगा आपका वेबसाइट है रिसर्च आर्टिकल्स का, उसमें किसी भी रचनाकार के बारे में हम कैसे सर्च करते हैं इसको देखेंगे। ठीक है, तो मुझे अभी सर्च करना है सर्वेश्वर दयाल का। तो उनका जो नाम है वो टाइप कर लेते हैं। ठीक है, तो नाम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो इसमें हमको करना क्या है कि उनका नाम जो है वो टाइप करना है, फिर उसके बाद शोध गंगा ऐसा टाइप करना है इंग्लिश में। ठीक है, इस प्रकार हम टाइप कर लेंगे तो शोध गंगा से जो भी रिसर्च आर्टिकल्स हैं वो हमको यहाँ पर दिखेंगे। अब इनमें से कौन सा आर्टिकल हमको लेना है वो डिपेंड करता है कि हमको कौन से प्रश्न का आंसर चाहिए। ठीक है, मुझे अभी उनके सभी रचनाओं के बारे में जानना है। ठीक है, तो उनके सभी रचनाओं से संबंधित कोई भी एक आर्टिकल लेंगे, नहीं तो सभी को एक बार देख लेंगे कौन से आर्टिकल में क्या है। ठीक है, तो सर्वेश्वर दयाल के विचार और रचना दृष्टि ये वाला मैं देखता हूँ अभी, तो इसमें कैसा है। तो ये शोध गंगा का एक वेबसाइट है। ठीक है, इसमें कुछ डिटेल्स अभी दिए गए हैं कि ये जो आर्टिकल है वो कहाँ से है, ये इसमें दिया गया है। ठीक है, ये सब मुझे नहीं चाहिए तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब इसमें देखिए, इसमें देखिए अभी जो कौन से चैप्टर में क्या है वो मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक हमारा ऑप्शन है कंटेंट का। ठीक है, तो इसको देखने से क्या होता है कि कौन से चैप्टर में क्या है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो उसको एक बार हम देख लेंगे। ठीक है, आ गया अभी, इसको हमको बाद में सेव कर लेना है। ठीक है, तो इसमें कौन से चैप्टर में क्या है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में डिटेल्स हैं उनके जीवन के बारे में। अभी ये सब जो है उनके बारे में जो संक्षिप्त विश्लेषण है वो यहाँ पर जो रचनाएं हैं उनका विवरण है सेकंड चैप्टर में। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सेकंड चैप्टर को डाउनलोड कर लेना है। ठीक, तो बाकी सब जो है वो यूजीसी नेट के लिए उतना उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर में उन्होंने क्या रचनाएं लिखी हैं और कौन से विषय पर लिखी हैं ये सब हमको मिल जाएगा। ठीक, और जो प्रकाशन वर्ष है वो भी मिल जाएगा, तो क्रम से लगा लेंगे। ठीक, वैसे यहाँ पर भी क्रम से दिया गया है लेकिन ईयर नहीं बताया गया है। ठीक है, ये सब भी क्रम से ही दिया गया है। मैंने चैप्टर 2 देखा है। ठीक है, तो उसमें भी ये सब क्रम से ही है, काव्य संग्रह सभी। ठीक है, लेकिन वहाँ पर प्रकाशन वर्ष दिया गया है और कुछ रचनाओं का प्रकाशन वर्ष नहीं दिया गया है, वो बात अलग है। ठीक है, तो ऐसा हम सर्च करते हैं शोध गंगा में। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस आर्टिकल से मुझे जो डेटा चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो हम दूसरे आर्टिकल में जाएंगे जिससे कि हमको जो डेटा चाहिए वो हमको मिल सके। ठीक है, फिर इसमें भी हम इंडेक्स देख लेंगे। इंडेक्स या कंटेंट एक ऑप्शन होता है। ठीक है, इसको हम देख लेंगे तो कौन से चैप्टर में क्या है वो हमको मिल जाएगा। ठीक, इसमें उतना डिटेल नहीं है, काव्य के बारे में दिया गया है लेकिन नाटकों के बारे में इसमें नहीं दिया गया। ठीक है, तो पहले वाला आर्टिकल ही अच्छा था। ठीक, तो मैं पहले वाला आर्टिकल ही सेव कर लूँगा। इसमें जो चैप्टर 2 है उसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ये आर्टिकल ही अच्छा है, इसमें काव्य के बारे में भी दिया गया है और जो नाटक हैं वो भी दिया गया है, सभी रचनाओं के बारे में दिया गया है। ठीक है, इसका नाम है, इस आर्टिकल का नाम है सर्वेश्वर दयाल के विचार और रचना दृष्टि। ठीक है, तो इसमें चैप्टर 2 में हमको रचनाएं मिलेंगी। ठीक है, हमने इंडेक्स में देखा था ना, या कंटेंट कहते हैं उसको, इंडेक्स या कंटेंट। ठीक है, तो इसमें सभी आपको दिया गया है जो भी डेटा है प्रकाशन वर्ष के साथ। ठीक, तो इसको हम क्रम से लगा लेंगे। काव्य संग्रह
काठ की घंटियाँ, तो इसका प्रकाशन वर्ष 1959 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1960 कर लेंगे, फिर 1960 से 1969 तक जितने भी काव्य संग्रह हैं उसको क्रम लगा लेंगे। ठीक है, ऐसा ही आगे भी करेंगे जो भी काव्य संग्रह होंगे। ठीक है, तो इसके बाद का काव्य संग्रह है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1963 है। तो 1960 पहले वाला काव्य संग्रह मान के चलेंगे, इसको भी 1960 मानेंगे। ठीक है, ऐसा क्रम लगा लीजिए। हर जो काव्य संग्रह है उसको आप 10 ईयर्स का या फिर 9 ईयर्स का एक ही प्रकाशन वर्ष मान के चलेंगे तो अच्छे से याद रहता है। ठीक है, तो ऐसा आप शोध गंगा में सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और जो इनके उपन्यास हैं उसको भी क्रम से लगाना है और उसका विषय क्या है वो भी आपको देखना है और वहाँ लिख लेना है प्रकाशन वर्ष के सामने कि कौन से उपन्यास का क्या विषय है। ठीक है, तो ये सब उपन्यास में इम्पोर्टेंट है कि प्रकाशन वर्ष और उपन्यास का विषय, कौन से विषय पर उपन्यास लिखा गया है वो भी हमको थोड़ा याद रखना पड़ता है। ठीक है, और रचनाकार के बारे में भी कुछ पढ़ लीजिए उसमें जो कुछ है। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ना है लेकिन बेसिक्स जो होता है रचनाकार का, वो मतलब कैसे लिखते हैं, ठीक है, उनका विचार क्या है, ये सब थोड़ा याद रहना होता है। ठीक, तो ये बात है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।